दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन जल जाएगी। इतनी ज्यादा गर्मी आखिरकार क्यों पड़ रही है? कौन है इसके पीछे और ये कब तक झेलना पड़ेगा? उत्तर भारत में लू का कहर ऐसा है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी सोच रहे हैं। जिनको घर से बाहर निकलना है, काम करना है, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनकी तबीयत भी 1 से 2 दिन के बाद खराब हो जा रही है। सब यही सोच रहे हैं कि आज से पहले तो इतनी गर्मी नहीं थी। जाहिर है ये सोचना भी बनता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या वाकई इससे पहले इतनी गर्मी नहीं थी? दिल्ली समेत कई राज्यों ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तो आइए समझते हैं भारत में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है। मौसम विभाग कहता है कि इस गर्मी में भारत के उत्तर पश्चिम में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। राजधानी दिल्ली ने राष्ट्रीय चुनावों के अंतिम 2 चरणों में मतदान से पहले तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक देखा। सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। भारत में गर्मी अक्सर मई के दौरान चरम पर होती है, जून की तो पूछिए ही मत। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय कहते हैं, आमतौर पर 2 से 3 दिन ही गर्मी पड़ती है, लेकिन इस महीने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 7 से 10 दिन गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य रूप से मॉनसून कमजोर हो रहा है। इसके कारण अल नीनो भी कमजोर हो रहा है। तो अल नीनो क्या है, चलिए बताते हैं। पहले तो मौसम विभाग यानी मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि अल नीनो की वजह से एशिया में गर्म शुष्क मौसम और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। हीट वेव के लिए आईएमडी रिकॉर्ड तब होता है जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस और जब सामान्य अधिकतम तापमान से विचलन कम से कम 4.5 डिग्री का हो। आईएमडी ने कहा, इस सप्ताह उत्तर पश्चिम में पंजाब और हरियाणा जैसे अनाज उत्पादक राज्यों के कई हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। मार्च अप्रैल में दक्षिण भारत में हीट वेव था, उत्तर में कुछ था ही नहीं। उत्तराखंड में जंगल की आग की वजह हीट वेव नहीं थी। अब साउथ में बारिश हो रही है, प्री मॉनसून की अच्छी बारिश आ रही है। पहले वो गर्मी में था, अब उसे राहत मिली है। हमें भी कुछ दिन में राहत मिल जाएगी। अल नीनो खत्म होने वाला है। ला नीना कंडीशन अगले महीने से शुरू होगा। तो ये अल नीनो और ला नीना है क्या, ये भी हम आपको बताएंगे। एंटी साइक्लोन सिस्टम कोस्ट के पास बैठता है तो उससे गर्मी बढ़ती है। हाई प्रेशर में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, लो प्रेशर में नीचे से ऊपर जाती हैं। लो प्रेशर एरिया बनने से बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। अल नीनो दरअसल अमेरिका की तरफ से प्रशांत महासागर से पूर्व यानी एशिया की तरफ आने वाली गर्म समुद्री हवाएं हैं। इनकी वजह से पूरी दुनिया में मौसम बदलता है। इसकी ठीक विपरीत होता है ला नीना कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है यानी अल नीनो के बाद ला नीना कंडीशन आने वाला है। पहले समझिए अल नीनो क्या है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन का एक हिस्सा है जो मौसम और समुद्र से संबंधित एक प्राकृतिक जलवायु घटना को बताता है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। ENSO के 2 चरण होते हैं, अल नीनो और ला नीना। अल नीनो का मतलब है, स्पेनिश भाषा है दरअसल ये, और इसका मतलब होता है छोटा लड़का, मतलब अ बॉय, और ये गर्म चरण है। वहीं ला नीना का मतलब होता है अ गर्ल यानी छोटी लड़की, जो ठंड का चरण है। यानी यहां तक आप समझ गए होंगे, अल नीनो गर्मी का चरण लड़का और ला नीना ठंड का चरण लड़की। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना अल नीनो कहलाती है। आसान भाषा में समझें तो समुद्र का जो तापमान है और वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं, उनमें जो बदलाव आते हैं यानी जो क्लाइमेट चेंज होता है, उस समुद्री घटना को अल नीनो का नाम दिया गया है। इस बदलाव के कारण समुद्र की सतह का जो तापमान है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो अल नीनो घटनाओं के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका जैसे जगहों पर शुष्क मौसम का अनुभव होता है। वहीं भारत में यह देखा गया कि अल नीनो सालों के दौरान मॉनसून कमजोर हो जाता है। अब
अल नीनो मौसम की घटनाएं पिछले 70 सालों में 15 बार हुई हैं, जिनमें से भारत में सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश केवल 6 बार हुई। पिछले 4 अल नीनो सालों में यानी जब जब अल नीनो आया, भारत ने लगातार ड्राउट की स्थिति देखी, यानी सूखे की स्थिति, और बारिश में भारी कमी का सामना किया। मॉनसून की बारिश कमजोर, मध्यम या मजबूत अल नीनो घटनाओं के आधार पर भी अलग अलग हो सकती है। 1997 में एक मजबूत अल नीनो के कारण भारत में सामान्य बारिश का 102% रिकॉर्ड था। अल नीनो असल में ENSO क्लाइमेट साइकिल का हिस्सा है। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन पर पूर्व की दिशा में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, जो प्रशांत महासागर की सतह को गर्म कर देती हैं। ये गर्म पानी फिर अमेरिका से एशिया की तरफ जाता है। जैसे जैसे ये गर्म पानी तेजी से आगे बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। उसकी जगह नीचे से ठंडा पानी आ जाता है, फिर वो गर्म होकर आगे बढ़ता है। 11 मई 2023 को NOAA ने कहा था कि इस साल अल नीनो के आने का 90% चांस है, जो उत्तरी गोलार्ध की सर्दी के मौसम पर असर डालेगा। इसकी वजह से समुद्री तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 55% चांस है ज्यादा तीव्र अल नीनो आएगा। इससे तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। नासा ने दरअसल एक नक्शा जारी किया था जो समुद्र में लाल और सफेद रंग का इलाका दिखा रहा है। वहां पर गर्म पानी बह रहा है। ये गर्म पानी हवाओं की गर्मी से तटीय इलाकों को गर्म कर देंगे, जिसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में भयानक गर्मी और बारिश का मौसम देखने को मिलेगा। अल नीनो जलवायु प्रणाली का एक हिस्सा है। ये मौसम पर बहुत गहरा असर डालता है। इसके आने से दुनिया भर के मौसम पर प्रभाव दिखता है। बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देने लगता है, मतलब सब उलट पुलट हो जाते हैं। राहत की बात यह है, अल नीनो और ला नीना दोनों ही हर साल नहीं बल्कि 3 से 7 साल में दिखते हैं। अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ती हैं। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में रहने वाली गर्म सतह वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक साथ गणना करते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर किसी तय स्थान का हीट इंडेक्स निकाला जा सकता है। इससे दोनों का पता चल जाएगा, तापमान का भी और नमी वाली हीट वेव का भी। वेट बल्ब टेम्परेचर में सबसे कम तापमान हवा से ठंडा होता है। हवा पानी से निकले भाप से ठंडी होती है, वो भी एक तय दबाव पर। शरीर से लगातार पसीना निकलता है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है तो पसीना ही इंसान के शरीर को सुरक्षित रखता है, लेकिन तापमान ज्यादा होने पर ठंडा होने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। इससे इंसान का शरीर बिगड़ता है। इस स्थिति से उसे हीट स्ट्रोक या मौत का खतरा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेट बल्ब टेम्परेचर की सीमा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है। इससे ऊपर जाने पर इंसान का जाना या फिर इंसान की मौत होना लगभग तय माना जाता है। फायदा यह है कि जमीन की गर्मी बढ़ेगी तो लो प्रेशर एरिया बनेगा, मॉनसून का असर बढ़ेगा। प्राकृतिक तौर पर बदलाव होता है पर हम सुधरते नहीं। गाड़ियां, AC सब बढ़ रहे हैं, उनसे भी फर्क पड़ता है। सबको AC चाहिए, मॉल में AC, घर में AC। ये निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे ढालते हैं। प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकते तो बचाव करने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो अभी तो टेम्परेचर 45 से ऊपर जा रहा है, 50 से ऊपर पे तो आप जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।